छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोरिया द्वारा एक दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल। कितनी गंभीर है ऐसे अधिकारियों को लेकर, तो चलिए हम अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर किससे हक मांग रहे हैं। क्योंकि आपने एक वीडियो तो देखा होगा जिसमें बोला गया था यहाँ के वित्त मंत्री के द्वारा कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा नहीं है तो आखिर इनकी मांग कौन मानेगा और कैसे करेंगे, जुगाड़ कैसे करेंगे, पैसा ही नहीं है तो चलिए हम बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबसे बात करेंगे। आखिर उम्मीद है किससे कर रहे हैं कि सरकार कहती कि हमारा खजाना खाली हो गया। आप समझिए 2018 में भर्ती हुई थी पुलिस विभाग की भी, पुलिस वाले भाई यहाँ पर खड़े हुए, उनसे हमारी बात हो रही थी। बोले कि सोचिए कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी, जिनके बच्चे हो गए हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई है, उनको उनके साथ भी कहने के छल किया जा रहा है। तो सरकारों के पास में जब पैसे नहीं है तो उनकी मांगों को कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का संभागीय सह संयोजक हूँ। अच्छा, जिस तरह आप लोग मांगे कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है, तो फंड नहीं है तो कैसे आप लोग की मांगे पूरी करेंगे? नहीं, ऐसा अभी तक वित्त मंत्री जी का कोई हमारे पास ऐसा नहीं आया हुआ है कि उनके पास फंड नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ जो धन धान से परिपूर्ण राज्य है और संपदा से सुखी राज्य है। यहाँ पे कहीं भी फंड की बात, केवल इच्छा शक्ति की कमी हमको दिखाई दे रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी चाह रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए कर्मचारियों को, लेकिन जिस तरीके से हमारे वित्त मंत्री महोदय का जो रवैया है, चूंकि वो आईएएस रहे हैं और आईएएस होकर के इसके बाद फिर वो राजनीति में आने के बाद वित्त मंत्री बने हुए हैं, तो उनकी थोड़ी सोच अलग हो सकती है। लेकिन राज्य जो है धन संपदा से परिपूर्ण है और कर्मचारियों की जायज मांग है जिसको राज्य शासन को सुनना चाहिए और हम लोगों को हड़ताल का अवसर ही नहीं देना चाहिए था। क्योंकि हम लोग आज 9 महीने से लगातार शासन प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि कर्मचारी जो है व्यथित है और अपनी पीड़ा को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हम लोग जनप्रतिनिधियों को बता चुके हैं। हम लोग राज्य स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, हम लोग जिला स्तर पर मसाल रैली निकाल चुके हैं और ये सारा काम कर्मचारी अपने कामों को करता हुआ कर रहा है। आज जो है पहली बार जो है कर्मचारी अपना निजी अवकाश लेकर के और अपना प्रतिरोध जो है राज्य शासन के समक्ष व्यक्त कर रहा है कि हम जो है आज जो हमारी जो लड़ाई है वो पेट की लड़ाई है, हमारी लड़ाई पसीने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारे परिवार की लड़ाई है और उनके हित के लिए कर्मचारी जो है आज मैदान को उतरा हुआ है। चलिए, ओपी चौधरी जो है वो कलेक्टर थे, मतलब कि अफसरशाही कहीं ना कहीं कर्मचारियों पे हावी होती दिखाई दे रही है। मोदी की गारंटी बोली गई थी, बोला गया था कि एक ही चेहरा एक ही नाम है मोदी का, कि जो करेंगे वो करेंगे। मोदी की गारंटी तो कुछ होती दिखाई दे रही है क्योंकि लगातार इतने वादे किए गए और आपसे एक संघ की बात नहीं हो। जितने भी संघ है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पशु विभाग हो या अन्य जो भी विभाग हो, सबसे वादे किए गए पलट पड़े। उनको देखा था हमारे पास 30-34 पेज का आया था इनका। इसके बाद में अब जब आप लोग उस वादों के क्रियान्वयन की बात करते हैं तो सरकार बोल रहे हैं कि अब मोदी गारंटी कहाँ चलेगी। ये तो सरकार का ही वादा है, हमारी तो मांग भी नहीं थी। ये तो सरकार ने ही बोला था कि हम कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं वो पूरी करेंगे या जितनी आवश्यकताएं हैं। सरकार की ही ये बात थी कि जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, राज्य सरकार उसके बाद बढ़ाएगी। तो ये उनका ही वादा है और अपना ही वादा वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमें विवश होकर के और हड़ताल धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो उनको ध्यान देना है कि अपने वादे को पूरा करें और वादा नहीं पूरा करेंगे तो संघर्ष कर्मचारी अधिकारी मजबूर है करने के लिए। चलिए, गाना तो आपने सुना होगा ना कि वादा है वादा तो टूट जाता है, तो हो सकता है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी जो बोल रहे हैं। अभी आपको पता है 3 राज्य में चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, और वहां भी वही चल रहा है, मोदी की गारंटी। तो समझ जाइए जितने भी राज्य में चुनाव होने वाले, अगर हमारी खबर जाएगा तो देख लीजिएगा, आपका भी हालत ऐसा ना हो, पहले लिखवा लीजिएगा। जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो मांगे हैं वो भी कहीं ना कहीं जायज है। जो बोला जाता है कि जो डीए होता है जो केंद्र के साथ मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र को भी मतलब हाशिए पर रखा जा रहा है। उसके बाद में वादा करने के बाद मुकर जा रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मान जाएगी सरकार? देखिए, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कि सरकार घोषणा पत्र में की है, हम लोग तो अलग से कोई मांगे ही नहीं। ये हमारे इनके विजय संयोजक थे विजय बघेल जी ने बड़ा तथ्यात्मक सभी विभाग के हमारे कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको अपने संकल्प घोषणा पत्र में लिए और वो घोषणा पत्र में किए, वो अपने से बनाए कि हम हमारी सरकार को आने दीजिए, हम इसको अमल करेंगे। लेकिन बड़ा दुख के साथ, बड़ा पीड़ा के साथ हमको ये डीए के लिए जो महंगाई भत्ता, गरीब भत्ता, 40 दिन वेतन मान के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तो बड़ा दुख की बात है। कभी आज तक हम लोग कोई सरकार भी देखे, कोई तो पिछले सरकार में जैसे भूपेश बघेल जी ने 5 साल जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। ऐसे ही ऊर्जा, ऐसे ही जज्बा, ऐसे ही उत्साह
बनी रहे साथियों, ताकि आज जो चतुर्थ चरण का एक मंच साझा जो पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में एक साथ 112 संगठन आकर एक मंच में अपनी आवाज को, हक और अधिकार की मांग को शासन के पटल पर प्रहार कर रहे हैं आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और आगे उद्बोधन और संबोधन के लिए और ऊर्जान्वित से मांग कर रहे हैं अपनी जायज मांगों के लिए। हमारी पहली मांग जो है वो डीए का है, जो केंद्र के समान हमको दिया जाए। दूसरा हमारा मांग है जो कि इनकी घोषणा पत्र में रहा है, मोदी की गारंटी में उन्होंने कहा था कि हम कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान प्रदान करेंगे। तीसरा हमारा जो मांग है वो गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के है, सुनिश्चित हमको जो है गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। चौथा हमारा मांग है कि सभी 240 दिन हम लोगों को जो मिल रहा है अर्जित अवकाश, उसको जो है 300 दिन नकदीकरण के रूप में हमको दिया जाए। और इसके लिए हम लोग पहले चरण में सचिवालय मंत्रालय इसमें हम लोगों ने किया। दूसरे चरण में हम लोगों ने सारे मंत्री विधायक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि सम्मानीय थे उनके माध्यम से हम लोग शासन तक अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश किए। तीसरे चरण में हम लोग पूरे जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में हम लोगों ने मशाल रैली निकाली और अपने कार्यालय समय के बाद निकाली। काम करने के बाद कर्मचारी हमेशा काम करना चाहता है। जब हमारी इन मांगों को लगातार इस सरकार जो अनदेखी कर रही है, अनसुनी कर रही है, किसी प्रकार की कोई संवाद हो नहीं रहा है, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो अब हम लोग जा करके आज जो है एक दिवसीय जो है कलम बंद काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। और आज भी अगर ये सरकार हमारे इसी प्रकार से अनदेखी करती रही तो हम पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा, पूरा छत्तीसगढ़ बंद कर देगा। मैं आपके माध्यम से आज जानकारी देना चाहता हूँ, मंत्रालय बंद है, संचालनालय बंद है, जिला कलेक्टर कार्यालय बंद है, विद्यालय बंद है, सारी सरकारी संस्थान जो है बंद है। और इसके बाद भी शासन की ओर से कोई पहल, किसी प्रकार की बातचीत का अभी तक कोई संदेशा हम लोगों को नहीं मिला है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही जो है ये राज्य शासन की होगी, राज्य शासन की हठधर्मिता के कारण होगी। तो ये हम लोगों का मांग है। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। तो आखिर ये शासन की शुरुआत कहाँ से है? क्या बड़े बड़े पदों पर विराजमान हमारे अधिकारीगण पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर आपको अपना अधिकार मिलेगा। तो साथियों, यह दिन आपका और यह समय है आपका, और कर गुजरने वाले भी ये हम लोग ही हैं जो ये सिलसिला पुराना है, ये सिलसिला पुराना है, राजा ने हमें इंजन सरकार है, लेकिन तुम्हारे वो एक इंजन का तो मोबिले खत्म हो गया है, उसमें दमे नहीं रह गया है। वो सरकार भी जो है डबल इंजन वाला वो बैसाखी में लगता है आ गया है। अरे जब गारंटी दिए हो, भारत के प्रधानमंत्री का गारंटी है और वो गारंटी फेल हो जाए, पर फल के लिए सबको श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है साथियों, रब सिर्फ लकीरें देता है साथियों, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। इसलिए आप सभी, आप अपने कर्म और अधिकार की इस लड़ाई में आपको संघर्ष के साथ, हक और अधिकार के साथ, अपने हक और अधिकार में अपने दिलो जान को, अपने हक के हर एक जज्बे को भरिए, ताकि शासन जो सोई हुई निद्रा में पड़ी है वो जागकर आपकी मांगों को, हमारे हक और अधिकार की मांगों को जल्द से पूरा करे। यही आशा के साथ आगे उद्बोधन के लिए मैं सर्व शिक्षक संघ से के अध्यक्ष फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 112 संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज प्रेमाबाग मंदिर के इस प्रांगण पे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे उपस्थित आदरणीय मंच 112 संगठन के हमारे जितने भी पदाधिकारी साथी, हमारे शिक्षक साथी और मेरे सर्व शिक्षक संघ के मेरे साथी, आप सभी का मैं
अपने सर्व शिक्षक संघ और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी ज्ञापन की कापी दीजिए। संगठनों से आए सभी जिलाध्यक्ष एवं सभी सदस्य, हमारे पुलिस बल और हमारे मीडिया साथी भाई, जैसा कि हम लोग लगातार शासन के इस गलत रवैया या कुंभकर्णी नील की सोई हुई शासन हम लोगों को हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय पूरे प्रदेश में 33 जिला के 112 संगठन के लोग अपने DA, HRA और JPT से एक सेकंड। आज काम बंद कलम बाद ये कर्मचारी शिक्षकगणों का सभी का जो धरना प्रदर्शन है, कि आज किस वजह से किए हैं, क्या मांगों को लेकर? देखिए, एक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर ये आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन का ये चौथा चरण है। पहले चरण में हम लोगों ने जितने भी हमारे सांसद, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री जी हैं, इन सारे लोगों से हमने जो मोदी गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र भाजपा सरकार ने जारी किया था, उसकी हम मांग के लिए कि भाई इसको हम पूरा करें, क्योंकि लगातार कर्मचारी जो है पीड़ित हो रहा है। हम लोगों को अभी तक जो है DA नहीं दिया गया है। अभी तक हम लोग जो है वो 4 स्तरीय वेतनमान की जो घोषणा की गई थी, उसे भी पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों का मांग था कि 240 दिन का जो हमको अर्जित अवकाश है वो 300 दिनों का किया जाए, वह भी आज तक पूरा नहीं किया गया है। 4 स्तरीय वेतनमान की घोषणा भी मोदी गारंटी में की गई थी, उसे भी पूरा नहीं किया गया। 3 चरणों तक लगातार हम शासन से मांग करते रहे, लेकिन शासन इस दिशा में किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज हम लोग पूरे प्रांत में 33 जिलों में जो है कलम बंद, काम बंद हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। अभी भी अगर राज्य शासन कर्मचारियों के हितों की जो आवाज़ है, कर्मचारियों की जो मांग है, उसको अनदेखी करता है, अनसुनी करता है, तो आगे के चरण में हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ जो है निश्चित काल के लिए बंद करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है राज्य शासन की होगी। आज काम बंद कलम बाद कितने दिनों के धरना प्रदर्शन है? 1 दिन का है। आज केवल हम लोग 1 दिन का केवल सांकेतिक रूप से करके और अपना हम लोग अवकाश लिए हुए हैं। हम लोग अपना आवेदन दे करके हम लोग राज्य शासन के बीच में पुनः अपनी जो जायज मांगे हैं उनको रखने का कोशिश कर रहे हैं। बैनर लगे हुए मसाल रैली भी है क्या? मसाल रैली हमारी 11 तारीख को संपन्न हो चुकी है। और कोई ये आप लोग बनाए होंगे अपना मैन्युफैक्चर? हाँ, दे दीजिए। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। ये तो तुझे लेना होगा, देना होगा, देना होगा। ये तो तुझे देना होगा, देना होगा, देना होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। सारे दफ्तर बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। सारे दफ्तर बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। छत्तीसगढ़ को बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। दमन करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। दमन करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी,
मांग तो पूरी करनी होगी, दिए तो तुमको देना होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब धन्यवाद। 60 दिनों तक हमारे कर्मचारी बर्खास्त रहे हैं और उतनी ही ऊर्जा के साथ आज फिर बैठे हुए हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करता हूं कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने एक बार कहा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का हड़ताल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी के मन में यह संकोच और शंका नहीं थी कि नहीं जाना है। हम पिछले बार बर्खास्त हुए और बहाल हुए हमको ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 4 से 5। लेकिन इन्होंने अपने मत से, अपनी लड़ाई से कभी हटा नहीं, डटे रहे। ऐसे संघ के लिए, हमारे श्रेयस जायसवाल जी के लिए, उनके पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाकर उनको उत्साहवर्धन करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम शब्दों में और इस संघ को उजागर किया है, आसानित किया। हमारे भारत भाई अंग्रेजी में भी गरियाए हैं, पटेल भी है, हिंदी में भी बोली, तो मैं सोचा था मैं छत्तीसगढ़िया में ही कुछ सुना दूं। हो सका तो 36 ठन धान के नाम और 36 ठन ओनिहारी है। 36 ठन धान के नाम, 36 ठन ओनिहारी है और 36 ठन तीज तिहार, 36 रंग फुलवारी है, 36 रंग फुलवारी है। एक बावजूद भी है नादान समझ बुजुर्ग, इनको लहरों ने बगावत कर ली है, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। मैं भी इस मंच से बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ताओं के उद्बोधन हम सब सुन रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि सरकार इन 4 सूत्रीय मांगों को दे। मैं क्या कहूं आपसे कि जैसी घोषणा करता हूं घड़ी चौक के इस हृदय स्तर पर हम शिक्षा विभाग की मांग पूरी कर देते हैं। 3 बार हो गया मुझे नहीं जाने देते और 3 बार मांग पूरी होती गई। और फेडरेशन का मांग है, उसमें संघर्षरत है। शायद हो सकता है आज भी कहीं वो किसी मंच पे होंगे, जानकारी मुझे नहीं है फिर भी, लेकिन होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं विजय बघेल जी भी बीजेपी सरकार के सबसे पहले तो होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज ये बरसात का मौसम है, इससे मेरे को एक बात याद आती है। आज हमारे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली में उपस्थित यहाँ पर सभी जवान साथियों को मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में जहाँ पर इंद्रदेव हमारे इस आंदोलन की परीक्षा लेने के सुबह से आतुर हैं, और उस भीषण बारिश में भी आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में उपस्थित हुए, उसके लिए निश्चित ही आप सभी को मैं सत नमन करता हूँ। संगवारी हो, जैसन कि आप सब मन अभी आपका बेरा में सुनते आए हैं, सुनते सुनते लगा था कि सबका कान पक गए, लेकिन हमार सरकार का काम नहीं पकी से। 5 साल में चले जाओगे तुम तो ठहरे परदेसी, 5 साल में चले जाओगे। संगवारी हो, कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये बात सही है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानीय साथियों, आज 27 सितंबर हम प्रेमाबाग मंदिर प्रांगण में आज हम अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आपने दिया था कि दिए देंगे, जैसे ही सरकार बनेगी
डीए देंगे, न सीए दिए, न पीए दिए। और हमारे ज्ञापन लेने के लिए हमारे बीच में हमारी मार्गदर्शिका एसडीएम मैम का हम एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आपके ही साथ में हमारे बीच में तहसीलदार मैम का भी आगमन हुआ है ज्ञापन लेने के लिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आप दोनों से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि चूंकि हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं और इन मांगों से आप भी प्रभावित हो रही हैं। डीए हमारी पहली मांग है, दूसरी मांग जो हमारी है वो गृह भाड़ा भत्ता है, तीसरा जो है हम लोगों को जो वेतनमान, जो 4 स्तरीय वेतनमान कर्मचारियों को देने की घोषणा की गई थी वो हम लोग की मांग रही है। और चौथी हमारी मांग रही है कि जो 240 दिन का जो हम लोगों को अर्जित अवकाश मिलता है जिसका नकदीकरण होता है वो 300 दिन किया जाए। और ये चारों मांगे मैडम आप लोग भी इससे प्रभावित हैं, हम आपका भी अपरोक्ष समर्थन चाहते हैं और हमारे जो भी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं उन सारे लोगों का आपका हम लोगों को मार्गदर्शन मिले, आशीर्वाद मिले, इस भावना के साथ हम ज्ञापन सौंपने के लिए जिला संयोजक को मैं और विश्वास भगत जी ज्ञापन सौंपे। सभी लोग एक बार जोरदार नारे लगाएंगे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 11 बजे से सभी को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना और सभी को अपनी बात रखने का मौका देने वाले ऊर्जावान इस कार्यक्रम के संचालक भाई सुरेश एक्का जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंतिम वक्त मंचासीन अध्यक्षगण, उपस्थित सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारीगण, आपने जो अमूल्य समय इस आंदोलन के लिए दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन की ओर से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आशा एवं विश्वास है कि इसी तरह आने वाले आंदोलन में भी आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।